अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना और मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं जिस प्रॉब्लम को लेकर वीडियो बना रही हूं वो प्रॉब्लम है मिर्गी का दौरा। व्यूवर्स, कभी कभी ख़यालात इंसान को इतना परेशान करते हैं कि दिमाग की वो सलाहियत जो ख़यालात को तक़सीम करती है मुतासिर हो जाती है। अगर ऐसी हालत में मरीज़ के सामने, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, पानी सामने आ जाए तो दिमाग काम करना छोड़ देता है और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जब तक ख़यालात का ये हुजूम या आपका सबकॉन्शियस मामूलात से ज़्यादा रहे, मामूल से ज़्यादा रहे, मरीज़ बेहोश ही रहता है। और जब ये हुजूम थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मुंतशिर हो जाए, तो मरीज़ को होश आ जाता है। मिर्गी के दौरे से चूँकि तमाम असाब मफ़लूज हो जाते हैं और जिस्म के तमाम अज़ा काम करना छोड़ देते हैं, हरकत भी देर में होती है, तो इसका वक़्ती और फ़ौरी इलाज मैं आपको बताने चली हूँ। व्यूअर्स, लेकिन इससे पहले मेरी गुज़ारिश आपसे ये है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अल्लाह ना करे आपके प्यारों में से कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सदका जारिया समझ के भी शेयर कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको इसका सवाब दे। और इसका इलाज भी मैं अल्लाह ताला के कलाम से ही बता रही हूँ, तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और जिन लोगों को आप इसको शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको ही होगा, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। व्यूवर्स, आइए चलते हैं इसके इलाज की तरफ। व्यूवर्स, जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़े और अल्लाह ना करे कोई इस प्रॉब्लम का शिकार हो, तो आपने करना ये है कि मरीज़ के सर को ज़मीन से हाथ पर सिर्फ 1 इंच ऊपर उठा लें और 1 इंच से ऊपर नहीं उठाना है। 2 से 3 मरतबा सर को हल्के से हिलाया जाए। कुछ लोगों का मिर्गी का दौरा कम दर्जे का होता है तो वो आपकी इस अमल से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप पुतलियों की निगरानी करते रहें, उनको ऑब्ज़र्व करते रहें, क्योंकि हाफ़ज़े के जो खुलिये हैं, अगर आप उनको आई कॉन्टैक्ट रखेंगे और मरीज़ की आँखों में आप जान आती हुई देखें, आई कॉन्टैक्ट मरीज़ का आपकी आइज़ से हो जाए और आपको लगे कि मरीज़ वापस अपनी कॉन्शियस की दुनिया में वापस आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी अलामत है कि दौरा आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। मिर्गी के मर्ज़ की एक शनाख्त ये भी है कि पुतलियाँ जब मरीज़ को दौरा पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। अगर जब मरीज़ वापस अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू होता है तो वो पुतलियाँ वापस नीचे आती हैं और मरीज़ आई कॉन्टैक्ट करके सामने वाले को आराम से देख सकता है और पहचान सकता है। तो व्यूअर्स, ये बताने जा रही हूँ, एक दुआ है जो आपने मिर्गी के मरीज़ को ये इलाज के लिए करनी है। 40 रोज़ तक 40 रोज़ तक सुबह नहार मुँह आपने प्लेट पर ये दुआ लिखनी है। अत्तुरुकुन्नासु वल अजिन्नतु वर्रूहु अल इबादिस सालिहीना फिल कौनी। ये पूरी आयत है व्यूवर्स, मैं लिखी हुई भी आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। इस आयत को आपने प्लेट पर लिखना है और लिखकर पानी से धोकर पिलाना है मरीज़ को, या मरीज़ खुद भी अपने लिए कर सकता है, लेकिन नहार मुँह 40 दिन आपने ये अमल करना है। सुबह नहार मुँह आपने 40 दिन तक आप लिख कर सकते हैं प्लेट पर। आप किसी भी पैन में, जो इंक वाला पैन होता है जिसमें इंक भरी जाती है, उसमें आप ज़ाफ़रान का पानी भर लें या जर्दे के रंग का पानी आप डाल लें, या ज़ाफ़रान हो तो बेहतर है। वो पानी में थोड़ी सी घोलेंगे, उसका कलर आ जाएगा, तो आप उसको भर लें पैन में और ये आयत आप प्लेट पर, किसी भी प्लेट पर आप लिख लें और फिर उसमें पानी डालकर उस पानी को पी जाएं। और साथ ही एक बड़े कागज़ पर लिखकर सर से पैर तक इस कागज़ को पूरे जिस्म पर मलें। कागज़ फट जाए तो इस आयत को दोबारा लिख लें और इसके बाद इस कागज़ को आप जला दें। दौरान इलाज इस बात का ख़्याल रखें कि मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत ना हो। व्यूवर्स, ये था मिर्गी के दौरे की एक बड़ी प्रॉब्लम का आसान सा हल इस दुआ के ज़रिए। व्यूवर्स, अगर आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे और डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाना पड़ रहा, आपको घर बैठे एक हल मिल रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर उसको अवेल करें, क्योंकि एक आपकी एक प्रॉब्लम का हल अगर आपके हाथ में मौजूद है तो सबसे पहले आप उसको ज़रूर करके देखें, ताकि आपके पैसे खर्च ना हों, आपका वक्त बचे, आपके पैसे बचें, आपकी एनर्जी बचे और घर से ही आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का, अल्लाह ना करे कोई इसका शिकार हो, लेकिन जो लोग शिकार हैं उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके की ये प्रॉब्लम होती है और एम्बैरेसिंग भी कितना होता है ना। तो व्यूअर्स, ज़रूर इसको करके देखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने प्यारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आप चाहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो, अगर है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।